गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण। तो आज के सेशन में आप सभी को स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लिंग निर्धारण कि किस शब्द का रूप स्त्रीलिंग होगा और किस शब्द का रूप पुल्लिंग होगा, किसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे और किसको पुल्लिंग कहेंगे। तो उसके लिए नियम है, व्याकरण में नियम है, उस नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, सकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में सौ आए, जिस शब्द के अंत में सौ आए यानी जिस संख्या के अंत में सौ आए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्त्रीलिंग होता है। जिस संख्या शब्द के अंत में सौ आए, दंत सौ, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे मिठास स्त्रीलिंग शब्द है। सांस, सांस जो हम लोग सांस लेते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसके अंत में सौ है ना। घास, इसके अंत में भी सौ है, ये भी स्त्रीलिंग है। हरी हरी घास नहीं। रास, इसके अंत में भी सौ है। रास मतलब लगाम। ये जो टमटम चलता है, बैलगाड़ी चलता है, उसका लगाम होता है ना, तो उसी को बोलते हैं रास। या फिर घोड़े का लगाम, रास, उसी को रास कहते हैं। तो इसके अंत में भी सौ है, तो ये भी शब्द स्त्रीलिंग है। यानी कि जिस शब्द के अंत में मूर्धांत सौ हो, सॉरी दंत सौ, मूर्धांत नहीं, जिस शब्द के अंत में दंत सौ हो, ये वाला सौ, सौ से सपेरा, ये वाला सौ हो, सौ अंत में सौ हो, तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। जैसे सांस, सांस है, सांस नहीं है, सांस, हम लोग जो सांस लेते हैं। घास, रास, मिठास, ये सब शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। ऐसा नहीं है कि सभी दंत सौ वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसका अपवाद भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपवाद में है मिठास, निकास, निकास शब्द पुल्लिंग है। बांस पुल्लिंग है। कांस, कांस का बर्तन पुल्लिंग है। तो इस तरह से कुछ अपवाद भी है। ठीक है, तो अपवाद को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस शब्द के अंत में मुर्दा दंत सौ आए उसे स्त्रीलिंग माना जाएगा। लेकिन अपवाद में क्या है? निकास, बांस, कास, ये शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है जिन संज्ञा के अंत में त्रो आए, जिस संख्या के अंत में, ये देखिए, ये त्रो आए, तो रो संयुक्त त्रो, त्रो आए, वे पुल्लिंग होते हैं। क्या कहलाता है? वो पुल्लिंग होते हैं जिस संज्ञा के अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में त्रो आए, त्रो, मित्र, चित्र, चरित्र, वो शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे चित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र आदि। चरित्र भी आएगा। हम लोग कहते सुनते हैं कि आपका चरित्र बड़ा अच्छा है, उनका चरित्र बड़ा अच्छा है। कभी ये नहीं सुनाएंगे आपकी चरित्र अच्छी है, हैं? उनकी चरित्र अच्छी है, नहीं सुना होगा। आपका चरित्र अच्छा है, यानी पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए जिस संज्ञा शब्द के अंत में त्रो होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, नेत्र, पात्र, गोत्र आदि। अब देखिए, नांत यानी जिस शब्द के अंत में नो आए, ये जिस शब्द के अंत में नो आए उसे हम पुल्लिंग कहेंगे।
क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जिस शब्द के अंत में ना नौ शब्द आए, नो, एकदम ना नहीं, ये नौ शब्द आए, जिस शब्द के अंत में नो आए, ठीक है, जिस शब्द के अंत में नो आए वो शब्द पुल्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। ये याद रखना है भाई, खाली सुनने से नहीं होगा, याद भी रखना होगा। जिस शब्द के अंत में ना आए, ये ना, उसे हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। जैसे पालन पोषण, पालन पोषण जो होता है, पालन, दमन, मकान, आसमान, कल्याण, वचन, वातायन, सम्मान आदि बहुत सारे शब्द हैं। नौ से तो ढेरे शब्द हैं। जितने भी शब्द के अंत में नौ आता है, देखिए हर में नौ है, इसमें भी नौ आया है, यहां भी नौ है, यहां भी नौ है, फिर यहां भी नौ है, ये कल्याण नहीं, ये कल्याण नहीं, वचन, वातायन, सम्मान आदि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है। क्या है? ना, जिसके अंत में ना आया हो वो सारे शब्द पुल्लिंग है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।